हाय एवरीवन, आज हम लोग समझ लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्री बल। लास्ट टाइम में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अच्छी तरह से समझे थे। अगर आपने नहीं देखा सबसे पहले उसको देख ले कि एक बार जाकर कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। देखो, अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस समझना है। तो क्या होता है देखोगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट वृत्ताकार पथ पर है ना, सर्कुलर ऑर्बिट पर, गंदा वाला नहीं बनाना है हमें, या एक सर्कुलर पार्ट पर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा तो इसमें दो तरह का फोर्स होगा, आपको पता होना चाहिए। दो तरह का, एक वो फोर्स जो अंदर की ओर लगेगा, आपको लास्ट टाइम बताया था, और एक फोर्स जो रियल नहीं बल्कि वर्चुअल होगा, आभासी होगा, वो होता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स को समझना है ना, एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट पर एक साथ दोनों फोर्स लग रहा है। एक्चुअल में ऑब्जर्वर को देखना पड़ता है कि देख कौन रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ पर इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इसका वैसे जो डायरेक्शन होगा एक्चुअल में वो टेंजेंशियल होगा, लेकिन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर होगा एक्चुअल में उसको ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली सपोज ये अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एक्सिस पर रिवॉल्व करेगा, इसके साथ कुछ ना कुछ जरूर लगा होगा ना, इसके साथ लगा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, चाहे वो रस्सी के सहारे, लाइक हमने पत्थर को रस्सी के सहारे बांध कर लचा रहा हो। इसका मतलब आपको शायद पता होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास सैनिटाइजर का एक डब्बा है, ठीक है, इसको मैंने बांधा थोड़ा सा। अब मैं क्या करूँ, इसको रोटेट कराऊँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, या मैं यहाँ आके दिखाता हूँ, ठीक है, इसको मैं रोटेट कराऊँगा। देखो, तो हमें एक्चुअल में हमें आपको ये लगता होगा कि जब ये ऐसे घूम रहा, रोटेट कर रहा है ना, ऐसे जब रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है कि हम देख पा रहे हैं कि इस डब्बे में फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, टानने वाला बल है ना, तनाव कैसे खिंचाव बल लग रहा है। तो एक्चुअल में वही है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। लेकिन मैं अब देखो, अगर इस ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूं, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो, ये रस्सी काट दूं तो फिर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ फेंका जाएगा, बल्कि पास नहीं आएगा, सेंटर की ओर नहीं आएगा, हमारी तरफ नहीं आएगा। तो हमें ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में तनाव बल काम कर रहा है, तो अंदर की ओर फोर्स लग रहा है ना, अंदर की ओर लग रहा है, डायरेक्शन है सेंटर की ओर लग रहा है, तो सबको लगेगा, हमें लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअल में होता है रियल फोर्स वही होता है। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा लग रहा है, वो फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। ये कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। आई बात समझ। देखो, एक्चुअल में ये आभासी बल होता है, हम कह सकते हैं वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता है ये। तो अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन समझ में आ गया ना, डायरेक्शन आपको समझ में आ गया है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डायरेक्शन तो ये है कि अपोजिट, एक इधर लगेगा, एक सेंटर की ओर, एक टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर, कह सकते हैं सेंटर से दूर। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर लगेगा ये फोर्स, ठीक है, ये सेंटर की ओर लगेगा। दो होता है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का mv² अपॉन r। r क्या है, जिस डायरेक्शन में सर्कुलर ऑर्बिट का जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो r हो गया। v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व कर रहा है, r डिस्टेंस, m मास उस ऑब्जेक्ट का मास हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि दोनों अपोजिट होगा, है ना, एक्शन का रिएक्शन में। तो फोर्स एक अंदर एक्ट कर रहा है, एक बाहर, ताकि वो बैलेंस है, इस वजह से वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उससे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखो 1659 में क्रिश्चियन हाइगन्स 1696 में ये इस बल को डिफाइन किया था, सबसे पहले डिफाइन किया था, है ना, कौन सा बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक है। चलिए, ये अच्छा एग्जाम्पल, मौत के कुएं। मौत के कुएं में बाइकर्स को देखा हो कि जब वो उसकी दीवार पे बाइक चलाता है तो वो नहीं गिरता, बैलेंस होता है। इसका मतलब है कि दो तरह का फोर्स, एक तो फोर्स है सेंट्रीपिटल जो अंदर की ओर लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल। तो ये जो बाइकर्स है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर बाहर की ओर लगा रहा है, जिसकी वजह से वो बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ सेकंड एग्जांपल है, दूध से क्रीम को अलग करना, दूध से बल्कि दही से भी मक्खन को अलग करना होता है, दूध से क्रीम को अलग करना होता है। एक्चुअल में ये मशीन घूमता है, ठीक है, घूमेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो क्रीम होता है एक्चुअल में वो हल्का होता है, वो बाहर की ओर फेंकेगा।
एक और एग्जांपल है वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखिएगा वो अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। देखो इसमें क्या होता है कि हॉलो एक डब्बा होता है, शायद आप तो देखा भी होगा, सब लोग यूज़ भी करते हैं आजकल, आने वाले टाइम में सभी लोग के घर में हो भी जाएगा, हुआ भी है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसकी दीवार खुरदरी होती है इस टाइप का, यहाँ मोटर लगा दिया जाता है ना, मोटर से ये डब्बा घूमता है, हॉलो जिसके अंदर में हम क्या रखते हैं, हॉलो जो इसका कंटेनर है वो घूमता रहता है, जिसके अंदर हम कपड़े रखते हैं। अब देखो इसमें कपड़ा जो होगा वो किस तरह का कपड़ा साफ होगा मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में ये जब घूमेगा तो ऑब्वियसली इस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा बाहर की ओर, तो बाहर की ओर लगने वाला फोर्स क्या होता है, मैं बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जैसे ही घूमेगा तो इस पर बल लगेगा, वो कहाँ जाएगा, बल की ओर, बाहर की ओर जाएगा। जैसे ही बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली उसके बाहर तो जाएगा, क्योंकि उस पर कंटेनर होता है, डब्बा रखा होता है, ठीक है, ये कवर होता है। जैसे ही कवर होगा तो अंदर ही रहेगा। अब कपड़ा इस खुरदरी दीवार पे टकरा के फिर वापस आएगा, फिर इसको इधर भेजेगा। होता क्या है कि जो वॉशिंग मशीन का जो ये वाला पोर्शन है वो बाहर फेंकेगा, दीवार से टकरा के फिर वो वापस आएगा। इस तरह से वो बार बार रगड़ खाता है कपड़ा, जिसकी वजह से कपड़ा क्या होता है, साफ़ हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा इसमें एक कंडीशन होता है कि कपड़ा जो हल्का साफ़ हो वही होता है ना। अब पूरी तरह से दाग लगा हुआ कपड़ा जल्दी साफ़ नहीं होगा इसमें, वॉशिंग मशीन नहीं। अब कॉलर पूरी तरह से गंदा है तो वो जल्दी साफ़ नहीं होगा। वो वॉशिंग मशीन भी सभी के लिए नहीं है, मतलब ऐसे हल्का गंदे जो कपड़ा होता है उसके लिए होता है। आपने झूला का एग्जांपल देखा होगा है ना, लोग जो झूला में झूलते हैं, तो ये भी एक तरह का अच्छा एग्जांपल है अब केंद्रीय बल का। एक्चुअल में झूला रोटेट कर रहा, घूम रहा है, तो बाहर की ओर फोर्स लगा रहा बल, अब केंद्रीय बल लगा रहा, बाहर की ओर कौन सा बल लगा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से अगर ये टूट जाए तो बाहर की ओर फोर्स लगेगा। आपने देखा होगा मोड़ वाले रास्ते पर जो हाई स्पीड गाड़ी होती है उस पर एक फोर्स लगता है, हाई स्पीड गाड़ी पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही गाड़ी, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। वो तो होता है रियल वाला फोर्स, ये एक्चुअल में रियल फोर्स होता है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट में एक फेक फोर्स लगता है, एक्चुअली फेक बोल सकते हैं, वो होता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर अब जैसे वो मोड होगा ना, तो एक्चुअल में रियल फोर्स जो होता है वो पैसेंजर को अपनी ओर अटैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अटैक करने की कोशिश करेगा। अगर वो एक जो इसका गेट वाला दरवाज़ा खुल जाए तो फिर क्या होगा, पैसेंजर नीचे की ओर गिर सकता है। तो ये सारे चांसेस हो सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। आई होप कि अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है एक तरह का एक रियल फोर्स होता है जो टुवर्ड्स सेंटर की ओर लगता है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर से दूर होगा, ठीक है। एक फेक फोर्स होता है जो बैलेंस करने का काम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, और साथ साथ क्या होता है, एक तरह का फेक फोर्स होता है जो हर ऑब्जेक्ट में लगता है। आप डायग्राम आप कर भी देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी पत्थर को या किसी ऑब्जेक्ट को एक रस्सी से बांध कर उसको घुमाएंगे, अगर से वो बर्फ से रस्सी टूट गया या उसको छोड़ दी तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाहर की ओर फेंका जाएगा। इसका मतलब सिर्फ फोर्स लगा है ना, क्योंकि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को खत्म कर दिया है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लग रहा है, वो बाहर की ओर चला जाएगा, यही कारण है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, एक बार सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।